गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास जो हमने टॉपिक का कंसेप्ट समझा था एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में, कि एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत था, ठीक है, यानी मनोसामाजिक जो सिद्धांत था व्यक्तित्व के संदर्भ में, उसके बारे में इसका कंसेप्ट हमने समझ लिया था कि इसमें सामाजिक और किस तरीके से इसके अंतर्गत सांस्कृतिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। तो अब इसी को कंटिन्यू करते हुए कि जो एरिक्सन का जो सिद्धांत है उसकी विशेषताएं क्या है और किस तरीके से इन विशेषताओं से इसका सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। सिद्धांत की विशेषताएं है एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व के मनो सामाजिक सिद्धांत में, एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व के मनोसामाजिक सिद्धांत में व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं को बताया है। ठीक है, एरिक्सन का जो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के संदर्भ में जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने स्पष्ट रूप से इनके 8 अवस्थाओं को बताया है और ये बताने की कोशिश करी है कि इन 8 अवस्थाओं से गुजरती हुई बालकों में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यक्तित्व का निर्माण होता है, विकसित होता है। तो इन्होंने 8 अवस्थाओं को बताया है। इसके साथ ही यह अवस्थाएं सर्वमान्य होती है। ये अवस्थाएं सर्वमान्य होती है। इनमें विकास विशेष नियमों द्वारा नियमित होता है। ये कहा है कि जैसा कि इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व का विकास 8 अवस्थाओं में हो जाता है। ये अवस्था क्योंकि सर्वमान्य होती है, यानी सभी जगह मान्य होती है, और साथ साथ इनमें विकास विशेष नियमों द्वारा नियमित होता है, यानी कि जो जो नियम दिए गए हैं विशेष नियम, उससे द्वारा विकास कैसा होगा, नियमित होगा, व्यक्तित्व का विकास नियमित होगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपने व्यक्तित्व विकास के बारे में बताया है। इसको और कंटिन्यू करते हुए हम समझते हैं कि इन्होंने और क्या बताया है व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में। प्रत्येक मनो सामाजिक अवस्था में, प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में संकट उत्पन्न होता है। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक जो मनोसामाजिक जो अवस्थाएं दी गई है इनके व्यक्तित्व विकास की, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें संकट जिस तरह से उत्पन्न होती है, संकट पाया जाता है, जिससे व्यक्तित्व पाया जाता है। अगला है CRI एनालिसिस। का अर्थ है
ठीक है। इन्होंने अपने व्यक्तित्व विकास में क्रिसिस शब्द का भी उपयोग किया है। तो इनका अर्थ क्या होता है, इसको दिया जाता है टर्निंग पॉइंट के माध्यम से, कि इस अवस्था में टर्निंग पॉइंट भी देखने को मिलता है, टर्निंग पॉइंट भी पाया जाता है। फिर कंटिन्यू है, प्रत्येक अवस्था में होने वाली, प्रत्येक अवस्था में होने वाली क्रिसिस को व्यक्तित्व समाधान करना है। इन्होंने कहा है इस क्रिसिस के संदर्भ में, जो टर्निंग पॉइंट के संदर्भ में आ जाते हैं, क्रिसिस यानी कि टर्निंग पॉइंट, इसमें प्रत्येक अवस्था में होने वाली जो क्रिसिस होती है, इससे क्या होता है, इससे व्यक्तित्व का समाधान करना होता है। यानी टर्निंग पॉइंट से हम उसका समाधान करने के संदर्भ में इसका यूज लिया गया है। फिर कंटिन्यू करते हैं, उसमें मनो सामाजिक उसमें मनोसामाजिक शक्ति होती है, जिससे उसे सदाचार के गुणों की प्राप्ति होती है। क्रिसिस के माध्यम से हमने जाना कि इसमें क्या करना है, इसमें समाधान करना होता है, और इसी को कंटिन्यू करते हुए इसमें क्या होता है, मनोसामाजिक शक्ति होती है, एक मनोसामाजिक शक्ति के रूप में समझते हुए जिससे उसे सदाचार के गुणों की प्राप्ति होती है। ऐसे गुण जिससे वो सदाचार बन सके, सदाचारी बन सके, ऐसे गुणों की प्राप्ति होती है। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं को स्थान दिया है। एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसमें इन्होंने क्या किया, जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं को स्थान दिया है। तो इस तरीके से एरिक्सन का जो सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत क्रिसिस पर आधारित है, और इसमें किस तरीके से पाया जाता है, 8 अवस्थाओं से गुजरता है, और हर गुण अवस्थाओं की अपनी विशेषता होती है, जिसमें जो विकास दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि एरिक्सन के जो व्यक्तित्व सिद्धांत है, उसकी क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, एरिक्सन के सिद्धांत की विशेषताओं को बताइए। एरिक्सन के सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं जो आज हमने जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में घर रहना, सुरक्षित रहना है, अपना आपको वैक्सीन अवश्य लगानी है, ताकि इस बीमारी के समाप्ति में अपना योगदान दे सके, क्योंकि जब हम वैक्सीनेशन करेंगे तभी हम इस बीमारी से बचे हुए रहेंगे। इसके साथ ही हमको इसके बचाव के जो भी उपाय है उसका भी कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।